लोगों के कमेंट आए कि तो जो है पेट्रोल और डीजल में टैक्स लगा दिया है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी सेस के माध्यम से। पर आपने देखा कि एक नए पैसे की वृद्धि पेट्रोल और डीजल में नहीं हुई, और वो जो 4% का सेस है वो भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाएगा और उससे आधारभूत संरचनाओं का और कृषि सेक्टर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र में लिक्विडिटी बढ़े, इसके लिए 19 लाख करोड़ रुपए के ऋणों की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जब संपूर्ण रूप से अगर हम बजट के मामले में देखें, कृषि के क्षेत्र में अकेले एमएसपी का सवाल है तो आपके साथ हमने वो इंक्लोजर लगाया है। 13-14 में कपास की एमएसपी की खरीदी 90 करोड़ रुपए की हुई, और आज अब इस वर्ष अभी खरीदी हो रही है 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर की एमएसपी में कपास खरीदी गई। दाल, धान, गेहूं, तिलहन का भी है कि वो किसी में 200% की एमएसपी बढ़ी है, किसी में 400% की एमएसपी बढ़ी है। तो इस तरह से हमने एमएसपी के माध्यम से किसानों की फसल खरीदने का, उनको उचित मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था की। 1000 मंडियों को हम ई-नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ रहे हैं, उससे इन मंडियों की व्यावसायिक क्षमता बढ़ेगी और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। इस तरह से किसानों और 39,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त हमने व्यवस्था की है 38,000 करोड़ रुपए की, कि जिससे कृषि क्षेत्र का इजाफा हो, कृषि क्षेत्र की गतिशीलता बढ़े। तो इस तरह से ये बजट जो है रोजगार मूलक और देश की प्रगति को निर्धारित करने वाले जो बिंदु हैं उनको सबको हमने मजबूत करने का काम किया है। और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत, आज ये कहा जा रहा है कि वो मोबाइल की कीमत बढ़ेगी, चार्जर की कीमत बढ़ेगी। 2014 के पहले इस देश में केवल 2 मोबाइल कंपनियां थी, आज 200 से ऊपर हो गई। हमने विदेशी चार्जर और विदेशी मोबाइल सेट पर टैक्स लगाया है, लेकिन देसी मोबाइल सेट, देसी चार्जर पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। ने आयात शुल्क बढ़ाया है, इसी तरह से विदेशी धागे में आयात शुल्क बढ़ाया है। और इस वजह से जो देसी सूती कपड़े का उद्योग है, चाहे वो खेती का किसान का मामला हो या फिर कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियों का मामला हो, कामगारों का मामला हो, इससे बढ़ेगी। गन्ने के सिरे से 20% हमने उसको पेट्रोल और डीजल में मिलाने का प्रस्ताव रखा है, और इससे जो गन्ना उद्योग जो है, चीनी उद्योग, वो सफ़र कर रहा है, उसको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और गन्ने के किसानों के भुगतान की जो गन्ना मिलों देरी कर रही हैं, उसमें जो कठिनाई है वो दूर होगी। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्र में भी हमने कई तरह के प्रयोग करके इसे मजबूत करने का प्रयास किया है। जहाँ तक रीवा का मामला है, रीवा सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए 358 करोड़ रुपए, रीवा से सतना के रेल के दोहरीकरण के लिए भी 58 करोड़ रुपए, इस तरह की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। और मुझे आशा है कि इस बजट से देश का और रीवा का भी विकास होगा, और हम सब लोग इस महामारी के बावजूद भी निश्चित रूप से जो वर्ल्ड बैंक का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तमाम अर्थशास्त्रियों का जो आकलन है कि भारत की अर्थव्यवस्था केवल दुनिया में अकेली अर्थव्यवस्था ऐसी होगी, भारत की अर्थव्यवस्था जो 2 अंकों की अर्थव्यवस्था होगी। और इस तरह से हम जो निराशाजनक स्थिति में थे,
तो इस आपदा को अवसर में बदलने का ये बजट सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यही मुझे आपसे कहना, अब आप लोगों को अगर जो कुछ भी है वो आप बात कर सकते हैं।